हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं। तो एमए की ये जो पोइम है तोरू दत्त की लिखी गई है, वोकेशन माय वोकेशन। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे और देखेंगे इसके बीच में क्या कहता है। तो माय वोकेशन जो है वो तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड से ली गई है। और ये ट्रांसलेशन है पियरे जीन डी ब्रेंगर पोएम का। ठीक है, ट्रांसलेशन किया गया। और इसके बीच में बताता है कि इसके बारे में इंडिविजुअल मतलब कि एक ऐसे इंसान के बारे में हु हैज बीन मिसट्रीटेड ग्रेटली बाय बोथ फेट एंड अदर पीपल। तो इसके बीच में वो ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जिसे भाग्य और अन्य लोगों दोनों द्वारा बुरा व्यवहार किया गया है, मतलब कि उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उस इंसान के बारे में बात करता है और ये बताता है। एक सेकेंड। उसके बाद में ये कहता है कि बट हु आल्सो फाइंड्स कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन इन द वर्क ऑफ ए सिंगर। उसको ऐसा लगता है कि कंफर्ट मतलब कि आसानी से जिंदगी और इंस्पिरेशन खुशी उसे कैसे या कौन से काम से मिलती है, एक सिंगर के काम से मिलती है। ए फिगर हु इज ऑफन यूज्ड इन लिटरेचर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोइट। और उसको क्या है, एक कवि के रूप में लिटरेचर के अंदर दिखाती है। उसके बाद में उसने कहा थो द बेस्ट ईयर्स ऑफ द स्पीकर्स यूथ आर लॉन्ग गोन। अब जो स्पीकर का जो यंग एज का टाइम था वो क्या है, बीत चुका है। एंड थो द स्पीकर इज विदाउट लव द स्पीकर फाइंड्स समथिंग लाइक ब्यूटी एंड लव इन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग सॉन्ग एंड पोइट्री। अब उसका जो मेनली फोकस है वो किसके ऊपर है, सॉन्ग के ऊपर है और उसकी कविताओं के ऊपर है, उसी से उसे प्यार मिलता है। ईच स्टेंजा एक्सेप्ट द लास्ट एंड विद रेफरेंसिंग सैड गॉड इन रिप्लाई। तो इसके बीच में जो भी स्टेंजा खत्म होता है तो उसमें सिंग के ऊपर खत्म हो रहा है, जो कि भगवान के लिए रिप्लाई है, चैट पुअर लिटिल थिंग। और ये क्या है, एक छोटी सी बात है या एक छोटी सी चीज है। उसके बाद में कहता है दी रेफरेन emphasize the divine nature of the poet's work and its otherworldly importance when contrasted with things like wealth and power। अब जो पोइट नेचर के बारे में बात करता है, पोइट नेचर के जो काम के बारे में बात करता है, उसकी यहाँ पे वो तुलना कर रहा है धन और ताकत से। बाय द पोइम्स एंड जैसी पोइम का एंड होता है तो स्पीकर asserts a lack of desire for any kind of physical compensation and the refrain mention God is changed to read still comes that reply। अब इसके बीच में क्या होता है कि जैसे वो धन और शक्ति के बारे में बताता है कि ये उसके काम से अलग है, तो कविता के अंत के अंदर जो पोइट है वो बताता है कि उसे कोई भी फिजिकल वाली चीज नहीं चाहिए, उसकी उसे कोई जरूरत नहीं है। भगवान का उल्लेख करने से बचने के लिए फिर भी वह अभी भी वही उत्तर करता है। क्या कहता है, गरीब की छोटी सी चीज है, गरीब की छोटी सी चीज है, जैसे चैंट पुअर लिटिल थिंग। अब वो क्या है कि कोई भौतिक वस्तु के बारे में मांग कर रहा है। ठीक है, भौतिक वस्तु के बारे में मांग कर रहा है, जैसे अपने पैसे के बारे में मांग करते हैं वैसे वो किसी और भौतिक वस्तु के बारे में मांग करता है। द फाइनल रेफरेन emphasize instead the going nature and concentration of the poet's labor। अब इसके बीच में क्या है, वो अंतिम बात इसके बजाय कवि के श्रम की चल रही है, मतलब कि कवि ने जो अपनी जिंदगी में काम किया है उसके ऊपर चल रही है कि प्रकृति और निरंतरता के ऊपर जोर देता है, मतलब कि जो नेचर के अंदर चल रहा है उसको लगातार चलने दें, इसी बात पे वो ज्यादातर बता रहा है। तो ये जो पोएम है इसके अंदर आप ये याद रखें कि ये ट्रांसलेशन किसका, पियरे जीन डी बेरेंगर पोएम का ट्रांसलेशन। और इसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसे मतलब सभी लोगों से बुरा व्यवहार किया गया। इसका एक मोटिवेशन रहा है, जो कि एक सिंगर रहा है और ये भी सॉन्ग्स लिखना चाहता है, पोइट्री लिखना चाहता है और भगवान से यही कहता है कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं फेमस होना चाहता हूँ। इसे पैसे और पावर का कोई लालच नहीं है। लास्ट में ये भौतिक वस्तु मांगते हुए पोएम को खत्म कर देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।